आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में कि ये क्या होता है। ठीक है, सीरियलाइजेबिलिटी मीन्स क्या होता है कि हम किसी भी वर्क को, एक टास्क को क्या कर रहे हैं, एक सीरीज में परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सीरीज आप पता ना, एक लाइन होती है, लाइक कुछ एक सॉर्ट ऑफ लाइक टास्क होता है कि हम किस तरह से सीरीज में परफॉर्म करेंगे, 1 2 3। ओके, सो लाइक दैट, गॉट इट। सो सीरियलाइजेबिलिटी ऑफ शेड्यूल्स हम पढ़ने वाले हैं, जो कि अपना चैप्टर नंबर 5 का पॉइंट है। ठीक है, सो व्हाट इज द सीरियलाइजेबिलिटी, ये होती क्या है हमारी। देखिए, इन अ मल्टी यूजर डेटाबेस, कोई भी हमारे पास डेटा है, मल्टी यूजर डेटाबेस है, ठीक है, जहाँ पर क्या है, बहुत सारे यूजर्स या मल्टी यूजर्स काम कर रहे हैं, गॉट इट। सो मल्टीपल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कंकरेंटली, वहां पर क्या होता है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं एक साथ। जैसे कि हम मान लेते हैं कि लाइक हम सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग लेते हैं रेलवे का। ओके, सो इसमें क्या होता है कि हमारे पास क्या है कि डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेशन है, और वहाँ पे क्या है, मल्टी यूजर्स, लाइक हमारे पास बहुत सारे यूजर्स हैं और सब लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ से हमारे पास टिकट्स बुक कर रहे हैं, गॉट इट। सो यहाँ पे क्या हमारा मल्टी यूजर सिस्टम हो गया, यहाँ पे डेटाबेस है, मैनेज हो रहा है। तो इस तरह से बात करते हैं, ठीक है। तो सीरियलाइजेबिलिटी एंश्योर दैट द फाइनल डेटाबेस स्टेट इज करेक्ट एंड कंसिस्टेंट। तो ये क्या करता है, सीरियलाइजेबिलिटी क्या करती है, एंश्योर करती है कि जो हमारा फाइनल है, क्या है, फाइनल डेटाबेस, जो हमारा एंड रिजल्ट आने वाला है, स्टेट इज करेक्ट एंड कंसिस्टेंट। ओके, एज इफ द ट्रांजेक्शन वर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन, यानी कि सीरियली। सीरियली क्या होता है, वन बाय वन, इसको फिर इसको फिर इसको। ओके, गॉट इट। इंस्टेड ऑफ कंकरेंटली। ओके, क्या कहते हैं, constant, as if the transaction were executed one by one instead of concurrently। okay, इसमें हम क्या करते हैं, वन बाय वन को यूज करते हैं, लाइक सीरियली यूज करते हैं, गॉट इट। तो व्हाट इज सीरियलाइजेशन, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई इज सीरियलाइजेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए, इफ कंकरेंट ट्रांजेक्शन आर नॉट प्रॉपरली मैनेज, अगर हमारे पास कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कंकरेंट यूज कर रहे हैं उसको, लाइक हम एक साथ दो को यूज कर रहे हैं, T1 एंड T2 लेकर के, तो फिर हम कंकरेंटली फॉलो कर रहे हैं ना, लाइक हम सीरियल एक फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है, इस तरह से प्रॉब्लम आती है। तो इफ कंकरेंट ट्रांजेक्शन आर नॉट प्रॉपरली मैनेज, अगर हमारे जो कंकरेंट ट्रांजेक्शन वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो रहे हैं, दे में लीड डेटा इनकंसिस्टेंसी। ओके, तो अगर हम, तो उससे क्या होगा, हमारा डेटा इनकंसिस्टेंसी अकर होगी वहां पे। ओके, सच एज लॉस्ट अपडेट, डर्टी रीड एंड इनकंसिस्टेंसी डेटा रिट्राइवल, गॉट इट। तो वहाँ पे क्या हो सकता है, हमारी अपडेट्स लॉस हो सकती हैं, वन अपडेट ओवर राइट अनदर, ठीक है, कोई भी एक अपडेट दूसरे पे अपडेट लाइक राइट हो सकती है। एंड डर्टी रीड रीडिंग अनकमिटेड चेंजेस, जैसे कि हमारा ट्रांजेक्शन हो चुका है, ठीक है, लाइक हमारा ट्रांजेक्शन हो चुका है -500 का, बट वो अभी तक क्या हुआ है, राइट नहीं हुआ, ठीक है, राइट नहीं हुआ, और उससे पहले क्या हुआ, यहाँ पे किसी ने लाइक ट्रांजेक्शन ने रीड कर लिया, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास डेटा इनकंसिस्टेंसी होगी, ठीक है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली, रेडी अनकम्प्लीट चेंजेस वहाँ पे, ठीक है, डर्टी रीड कहते हैं उसको हम। इनकंसिस्टेंट डेटा रिट्राइवल होता है, डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम द सेम डेटा इन द सिंगल ट्रांजेक्शन। क्या होता है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द सेम डेटा, सेम डेटा के लिए क्या है, डिफरेंट वैल्यू आ जाती है किसी भी ट्रांजेक्शन में, तो इस प्रकार से क्या होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसको टू अवॉइड सच इशू, इस प्रकार की इशूज को अवॉइड करने के लिए वी चेक वेदर इट इज शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल, क्या हमारा शेड्यूल सीरियलाइजेबल है या नहीं, ठीक है, तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं, गॉट इट। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेड्यूल्स के बारे में, ठीक है। तो शेड्यूल्स लाइक बेसिकली हमारे पास सीरियल शेड्यूल, नॉन सीरियल, सीरियलाइजेबल शेड्यूल एंड नॉन सीरियल। और अब क्या पढ़ना है इसमें, सीरियलाइजेबल पढ़ना है, ठीक है। और ये भी अपना दो प्रकार का होता है, ठीक है, दिस इज लाइक टू टाइप्स। तो पहला हम पढ़ेंगे इसके बारे में, लाइक फर्स्ट हमारा होगा इसमें टाइप्स ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें कहा अ शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल इफ इट इज प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट एज सम सीरियल शेड्यूल्स। ओके, अगर ये क्या करता है, सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, इफ इट प्रोड्यूस सेम रिजल्ट एज सम सीरियल शेड्यूल्स। ओके, वो तभी शेड्यूल लाइक सीरियलाइजेबल कहलाएगा जब क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा द सेम रिजल्ट एज सम सीरियल शेड्यूल्स। ओके, देखिए पहले का, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द टू मेन टाइप। ओके, दो मेन टाइप यहाँ पे हैं, फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट है, सेकंड क्या है, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। ओके, कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी एंड व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, गॉट इट। तो हम बात करते हैं कन्फ्लिक्ट की, देखिए क्या है, तो हमें इसमें क्या है, दो पढ़ने थे, फर्स्ट कन्फ्लिक्ट एंड सेकंड व्यू। ओके, तो कन्फ्लिक्ट क्या होता है, अ शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, ये कब होगा, इफ कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन डू नॉट चेंज द फाइनल रिजल्ट। जो हमारे कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट ऑपरेशंस हैं, वो क्या करते हैं, डोंट चेंज द रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। ओके,
फाइनल रिजल्ट को चेंज नहीं करते हैं हमारे क्या कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन जो हैं, तो क्या होता है, इसे हम बोल सकते हैं कि ये अपना कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि हमारा एंड रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा है। गॉट इट। तो देखिए लाइक टू ऑपरेशंस आर कन्फ्लिक्टिंग, इसका हम एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले कि ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। एग्जांपल देखिए यहाँ पे कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी चेक कैसे करेंगे, कंसिडर करेंगे टू ट्रांजेक्शन, हमने लिया T1 रीड x एंड राइट y, ठीक है। T1 लिया हमने एंड T2 लिया। T1 क्या हो रहा हमारा, रीड x राइट x, ओके, एंड यहाँ पर रीड x एंड राइट x, ओके। तो यहाँ क्या करना है, इफ T2 रीड x बिफोर T1 राइट x, ओके। तो अगर हमारा T2 जो है वो क्या कर ले, रीड कर ले, यहाँ पे इसको रीड कर ले बिफोर विच राइट x, ओके, बिफोर राइट एक्स, T1 राइट एक्स। तो अगर इसको हम लाइक ये तो सीरियल हो गया, ठीक है ना, सीरियल हो गया, ठीक है, सीरियल हो गया। बट अगर यहाँ पे ऐसा होता कि ये अपना T1 था एंड इस तरह T2 था, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा रीड एक्स, ठीक है, रीड एक्स किया हमने, रीड एक्स एंड देन यहाँ पे क्या किया हमें, यहाँ पे राइट एक्स से पहले क्या है, इफ T2 रीड एक्स बिफोर राइट एक्स, T1 राइट एक्स, ओके। T1 पे क्या है, राइट एक्स करने से पहले क्या है हमारा T2 यहाँ पे आकर के बीच में कर ले, इसे क्या कर ले, रीड कर ले, ठीक है, रीड एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम अकर हो जाएगा, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है यहाँ पे, जो भी अपडेट हुई है, तो अपडेट अभी तक यहाँ पे राइट नहीं हुई है, जो कि एग्जैक्ट डेटा था अपना। तो इस प्रकार से क्या है, वहाँ पे प्रॉब्लम अकर हो जाएगी, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी यही कहता है। गॉट इट। तो यहाँ पे क्या हम पढ़ने वाले थे इसके अंदर, ये बोल रहे हैं यहाँ पे two operations are conflicting, like they belong to different transactions, they operate on the same data item, या at least one of them write operation, okay। तो टू ऑपरेशंस आर कन्फ्लिक्टिंग, इसका इतने में से कोई कंडीशन फॉलो हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा, ओके। गॉट इट। इसे आप लोग दोबारा देखना अच्छे से, समझ आएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कोई भी आपको लाइक डाउट होता है ना, तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, उसके लाइक आपको आंसर दिया जाएगा, ठीक है। डाउट को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, हम बात करने वाले हैं इसके नेक्स्ट की। हमने देख लिया कॉन्फ्लिक्ट कैसे काम करता है, ठीक है। या इसका आप यहाँ पे एक और अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग देखते हैं लाइक T1 ट्रांजेक्शन था, T2 है, ठीक है। T1 क्या है, विड्रॉ कर रहे हैं एंड इसको हम चेक बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। हम दो क्या करने हैं, दो ऑपरेशन कर रहे हैं, लाइक T1 एंड T2 कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रीड बैलेंस किया, पहला हमारा स्टार्टिंग 5000 था, ठीक है। एंड देन हमने क्या किया, बैलेंस इक्वल टू माइनस कर दिया, क्योंकि हम वी आर विड्रॉइंग 500 रुपीज, गॉट इट। सो राइट बैलेंस इतना होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। एंड देन आफ्टर रीड बैलेंस, लाइक देखिए यहाँ पे क्या है, राइट बैलेंस 50,000 रुपीज एंड ट्रेड बैलेंस 5,000, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या है, देखिए T2 रीड्स आउटडेटेड डेटा बिफोर T1 अपडेटेड इट। T1 के अपडेट करने से पहले क्या है कि T2 ने जो है डेटा को रीड कर लिया, यहाँ पर देखिए अपडेट नहीं हुआ उससे पहले क्या इसने रीड कर लिया, ठीक है, इस तरह से। तो लाइक T2 रीड डेटा आउटडेटेड फ्रॉम द बिफोर T1 इट। सो फिर क्या है, एंश्योर T1 कमिट्स फर्स्ट देन T2 रीड। तो अगर हमारा T1 पहले कमिट हो जाता है, लाइक सबसे पहले लाइक T1 पूरा कंप्लीट हो जाता है अपना, इसके बाद क्या है T2 उसको क्या करे, रीड करे, तो हमारा क्या वहाँ पे डेटा लाइक हमारा सही आएगा, गॉट इट। तो इस तरह से लाइक हम यूज करेंगे किसका, कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी क्या होता है, इसे देखते हैं हम लोग। तो देखिए दिस इज अवर व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। A schedule is view serializable if the final result is the same as some serial schedule, ठीक है। सिमिलरली सेम अपना हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या है कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट है इज द सेम एज सम सीरियल शेड्यूल, ओके। इवन इफ ऑपरेशंस आर रीऑर्डर्ड, अगर हमारे ऑपरेशंस को रीऑर्डर किया जाए तब भी, ठीक है। देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का उसका हम डिफरेंस देख रहे हैं, बट हम उसके एग्जांपल से जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, हमारे पास T1 है एंड T2 है, हमने रीड किया x को, राइट किया x को, देन रीड किया x को, देन राइट किया x को। तो स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ, देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ, स्टेप फर्स्ट में आइडेंटिफाई कॉन्फ्लिक्ट, T2 रीड x आफ्टर T1 राइट x, ओके।
T2 क्या है, रीड करेगा x को। देखिए T1 क्या रीड कर रहा है x को आफ्टर, T2 रीड कर रहा है x को आफ्टर, लाइक बाद में T1 राइट, लाइक T1 ने जब हमारा क्या किया, राइट कर लिया इसको, राइट कर लिया, T1 ने x को राइट किया, इसके बाद T2 क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके बाद T2 यहाँ पे रीड कर रहा है, ठीक है। डिपेंडेंसी T2 T1 टेंड्स टू T2, ओके। डिपेंडेंसी इसकी इस तरह से होगी, ठीक है। एंड T2 राइट्स x आफ्टर T1 राइट्स x, ओके। तो T2 राइट क्या करता है, x को राइट करता है आफ्टर T1 के बाद, ठीक है। तो T1 ने यहाँ पे राइट किया था, तो उसके बाद क्या है, लाइक T2 ने राइट किया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, डिपेंडेंसी T1 T2 टेंड, ओके। सेकेंड स्टेप देखते हैं, ड्रॉ अ प्रेसिडेंस ग्राफ। नोट T1 T2 एस जाएगी अपनी क्या है, T1 एस T2, सो नो साइकिल कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, ओके। यहाँ पे हमारे पास कोई नो साइकिल साइकिल नहीं बनती यहाँ पे, क्योंकि हम लाइक एक सीरियल चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, ये अपना कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो गया, ठीक है। चेक व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, फाइनल डेटाबेस सेम एज सीरीज एग्जीक्यूशन एज। तो यहाँ मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही इस तरह से, ठीक है। हम इसको क्या कर रहे हैं, सीरीज में डेटा को रीड कर रहे हैं, तो इस तरह से ये क्या हो गया अपना व्यू सीरियलाइजेबिलिटी का, ठीक है। ये अपना ऑप्शन लाइक हमारा क्या है, एग्जाम्पल हो गया इसका, ठीक है। अब लाइक अगर हमें थ्योरी पूछा जाता है कि सीरियलाइजेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट, इसका हम क्यों यूज करते हैं, तो पहला है लाइक इंपॉर्टेंट को मान लेते हैं, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। आप अगर एग्जाम्पल्स नहीं दे देना एग्जाम में तो भी चल जाएगा, बट अभी के अकॉर्डिंग लाइक अकॉर्डिंग टू BSc एग्जाम्स, ओके, एंड BCA, सो लाइक आप क्या करते हैं, लाइक वहां पे आप पूछा जाएगा ना कि लाइक सीरियलाइजेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है ना, एंड ये होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या है, बताना पड़ेगा इंपॉर्टेंस ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो प्रिवेंट्स डेटा इनकंसिस्टेंसी ड्यू टू कंकरेंट एग्जीक्यूशन, ओके। क्या करता है, प्रिवेंट करता है डेटा इनकंसिस्टेंसी को ड्यू टू कंकरेंट एग्जीक्यूशन। एंश्योर ट्रांजैक्शन मेंटेन एसिड प्रोपर्टी, एंड थर्ड है हेल्प टू ऑप्टिमाइज क्वेरी एग्जीक्यूशन व्हाइल मेंटेनिंग करेक्टनेस, ओके। और रियल टाइम लाइक हमारे रियल लाइफ में जो एग्जांपल्स क्या है इसके सीरियलाइजेबिलिटी के, फर्स्ट है ऑनलाइन बैंकिंग एंड सेकंड है ई कॉमर्स, ओके। तो ऑनलाइन बैंकिंग क्या है, मल्टीपल यूजर ट्रांसफरिंग फंड्स साइमल्टेनियसली, ठीक है। मल्टीपल यूजर्स हैं और क्या कर रहे हैं, फंड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं एक साथ में। एंड सेकंड है एंश्योर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट बैलेंस मिसमैच, ओके। एंश्योर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट इन करेक्ट ऑर्डर टू प्रिवेंट बैलेंस मिसमैच, बिल्कुल ठीक है ना। लाइक वहां पे पहले हमारे पास बैलेंस चेक करेगा, रीड बैलेंस करेगा, देन उसके बाद हम उसमें से माइनस करेंगे, घटाएंगे, फिर उसको हम राइट करेंगे बाद में, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि हम उसको क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं करेक्ट ऑर्डर में, ठीक है। एंड बात करते हैं ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन की, तो कस्टमर एडिंग एन आइटम टू द कार्ड व्हाइल अनदर परचेजेस द लास्ट अवेलेबल यूनिट। तो इसको कैसे करें, लाइक हमारे पास लेफ्ट था, एक ही आइटम मान लेफ्ट था, ठीक है। और क्या क्या एक ने क्या किया, कार्ट में ऐड किया जस्ट अभी, और तब तक किसी अनदर पर्सन उसे क्या कहते हैं, परचेस कर लिया। तो वहां पे हमें दिखाना पड़ेगा ना दिस इज नॉट अवेलेबल, है ना। जब वो दूसरा बंदा लाइक परचेस करने जाएगा जिसने कार्ट में ऐड किया, तो आप दिखा देगा ना इट्स नॉट अवेलेबल। सो इस प्रकार की लाइक प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो आंसर करते हैं इन्वेंट्री अपडेट हैपन करेक्टली, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, रियल लाइफ एग्जांपल्स हो गए एंड इंपॉर्टेंस होगी, और हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए ये कैसे वर्क करता है, गॉट इट। अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, ओके। तो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिलेशन एक्सप्रेशन एंड द चॉइस ऑफ एवोल्यूशन प्लान्स। जैसे हम बात करना लाइक क्वेरी जो भी हमारी है उसे ऑप्टिमाइज कैसे करें, और उसे लाइक हम कम से कम टाइम में या लाइक उसे हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, गॉट इट। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन इज द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, दैट फोकस ऑन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ डेटाबेस क्वेरीज, ओके। जो हम क्या करते हैं, इसे इंप्रूव करते हैं डेटाबेस की लाइक efficiency, okay, got it, efficiency को। A query optimizer is responsible for analyzing different ways a query can be executed and selecting the most efficient one, okay। तो हम क्या करते हैं, क्वेरी ऑप्टिमाइजर जो होता है वो क्या करता है, लाइक हमें डिफरेंट वेज लाइक प्रोवाइड करता है कि हम क्वेरी को कैसे कैसे हम फायर कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें से जो बेस्ट वन होगी, मोस्ट एफिशिएंट जो होगी हमारे पास,
उस रास्ते को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनल एक्सप्रेशन एंड द चूजिंग द बेस्ट क्वेरी एवोल्यूशन प्लान, ओके। तो ठीक है, देखते हैं। सिंस डेटाबेस स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ द डेटा, रिट्राइवल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्विकली इज एसेंशियल, ओके। क्योंकि हमारे पास डेटाबेस में बहुत सारे डेटा, लाइक बहुत ज्यादा ही, लाइक है ना, वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा होता है हमारे पास। तो उन्हें क्या करना होता है, रिट्राइविंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्विकली इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हाई सिस्टम परफॉर्मेंस, ओके। सिस्टम की लाइक हाई परफॉर्मेंस होनी चाहिए, लाइक सिस्टम को लाइक उसके हाई परफॉर्मेंस मोड पर रखने के लिए, जैसे हम जल्दी से क्वेरी को एक्सेस कर सके, उसके रिजल्ट्स को रिट्राइव कर सके डेटा को। तो उसके लिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेरी ऑप्टिमाइजिंग, ओके। सो पुअरली ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी कैन लीड अ लॉन्ग रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। अगर पुअरली हमारे पास क्या होगी, अच्छे से अगर ऑप्टिमाइज क्वेरीज नहीं होंगे हमारे पास, तो वहाँ पे क्या होने वाला है, रिस्पॉन्स टाइम हाई होने वाला है, ठीक है। हाई सीपीयू यूजेस एंड एक्सेसिव डिस्क एक्सेस, ओके, अफेक्टिंग द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, ओके। इससे क्या होता है, हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है, अफेक्ट होती है, गॉट इट। तो इसलिए इस लाइक इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेरी ऑप्टिमाइजर के बारे में, कि हम क्वेरी को किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, गॉट इट। अब देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि हम समझते हैं कि लाइक क्वेरी ऑप्टिमाइजर क्या होता है, कैसे करना है, ठीक है। व्हाट इज क्वेरी ऑप्टिमाइजर? क्वेरी ऑप्टिमाइजर इज द प्रोसेस ऑफ रीराइटिंग क्वेरीज, ओके। क्वेरी को क्या करना है, रीराइट करना है, एंड चूजिंग एन एफिशिएंट एग्जीक्यूशन प्लान। और उसमें से क्या करेंगे, हम एक एफिशिएंट एग्जीक्यूशन प्लान को चूज करेंगे टू मिनिमाइज क्वेरी एग्जीक्यूशन टाइम एंड सिस्टम रिसोर्स यूजेस, ओके। मिनिमाइज क्या करेंगे, टू मिनिमाइज क्वेरी एग्जीक्यूशन टाइम एंड सिस्टम रिसोर्स यूजेस, गॉट इट। व्हाई इज क्वेरी ऑप्टिमाइजर इंपॉर्टेंट? हाँ, समझ चुके ना, व्हाट इज क्वेरी ऑप्टिमाइजर, सबको क्लियर होगा ना। क्वेरी ऑप्टिमाइजर क्या होता है, तो हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे, हम उसमें लाइक रीराइट करते हैं, चूज करते हैं कि बेस्ट प्लान क्या है उसमें से, है ना। मिनिमाइज करते हैं क्वेरी एग्जीक्यूशन टाइम एंड सिस्टम रिसोर्सेज, ओके, कि कम से कम रिसोर्सेज लगे और कम से कम टाइम लगे, ठीक है। टाइम के रेस्पेक्ट में, रिसोर्स के रेस्पेक्ट हम देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। तो फर्स्ट देखते हैं इम्प्रूव क्वेरी परफॉर्मेंस, ओके। ऑप्टिमाइजर क्या करता है, लाइक हमसे पूछ सकते हैं कि क्वेरी ऑप्टिमाइजर के लाइक यूजेस क्या है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंप्रूव करेगा क्वेरी परफॉर्मेंस को, ठीक है। फास्टर एग्जीक्यूशन टाइम लीड टू बेटर सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस, ओके। एंड सेकंड, मिनिमाइज रिसोर्स कंजप्शन, ओके। रिसोर्स कंजप्शन भी कम होगा हमारे पास, लाइक रिड्यूस सीपीयू यूजेस, डिस्क इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी रिक्वायरमेंट्स, सब कुछ कम लगने वाला, ठीक है। वास्ट लाइक अमाउंट ऑफ डेटा होगा हमारे पास, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर हमारे लाइक वहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, कि सीपीयू यूजेस कम लगने वाला, लाइक सीपीयू का यूजेस कम होने वाला है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का यूज कम होने वाला है, एंड मेमोरी भी रिक्वायर कम होगी, ठीक है। तो सेकंड क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज रिसोर्स को, ठीक है। थर्ड, इनहेंस स्केलेबिलिटी, है ना। स्केलेबिलिटी को हम क्या कर रहे हैं, इनहेंस कर रहे हैं, हेल्प डेटाबेस हैंडल लार्ज डेटा सेट एफिशिएंसी। एंड फोर्थ क्या है, सपोर्ट्स कंकरेंट यूजर्स, है ना। ऑप्टिमाइज क्वेरी अलाउज मल्टीपल यूजर टू रिट्राइव डेटा साइमल्टेनियसली विदाउट स्लो डाउन, ओके। तो कितने भी यूजर्स अगर आते हैं तो वहां पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड लाइक क्वेरी ऑप्टिमाइजर की इंपॉर्टेंस, गॉट इट। तो अब क्लियर होगा इतना। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप्स इन क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। स्टेप्स इन क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, ये क्या है देखिए। फर्स्ट है parsing and translate, okay. The DBMS parses the SQL query and convert it into an internal representation, okay. तो हम उसे क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसमें, रिलेशनल अलजेब्रा में चेंज करते हैं। सेकंड है द सिस्टम चेक्स द क्वेरी फॉर सिंटैक्स एरर, ओके, एंड वेरीफाई द रेफरेंस टेबल एंड कॉलम एग्जिस्ट। तो क्या करता है हमारा, लाइक इसके इस सेक्शन में क्या हो रहा है हमारा, पार्सिंग एंड ट्रांसलेशन में। तीसरे से हम क्या करते हैं, लाइक उसको चेंज करते हैं, लाइक इनटू इनटू एन इंटरनल एक्सप्रेशन रिलेशनल अलजेब्रा में, ठीक है। एंड द सिस्टम चेक द क्वेरी फॉर सिंटैक्स एरर एंड वेरीफाई द रेफरेंस टेबल एंड कॉलम एग्जिस्ट, ओके। सेकंड होता है हमारा लॉजिकल लॉजिकल ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या होता है देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशन, ओके। इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है रिलेशनल एक्सप्रेशन का, गॉट इट। तो द क्वेरी इज रिटन यूजिंग इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन, ओके। तो इसमें क्या होता है, लॉजिकल ऑप्टिमाइजेशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी जो क्वेरी है वो क्या हो रही है, rewritten using the equivalent expression, है ना, that produce the same output but require fewer operation। तो इसमें क्या हो रहा है, हम सेकंड स्टेप में हम यहाँ पे क्वेरी को रिराइट कर रहे हैं, और किस प्रकार की, जो क्या करता था, प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट, ओके, सेम आउटपुट को प्रोड्यूस करे, एंड रिक्वायर क्या उसके लिए, फ्यूअर ऑपरेशंस रिक्वायर, ठीक है। सेकंड देखते हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक सच एज प्रेडिकेट पुश डाउन जॉइन रीऑर्डरिंग एंड प्रोजेक्शन पुश डाउन आर अप्लाइड। तो इसमें हम सबका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल ऑप्टिमाइजेशन, ये क्या होता है देखिए।
फिजिकल ऑप्टिमाइजेशन, चॉइस ऑफ एवोल्यूशन प्लान। ओके, हम क्या करते हैं इसमें, चूज करते हैं, एवोल्यूशन प्लान का चूज करते हैं, ठीक है। द डीबी में सेलेक्ट द बेस्ट एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी, है ना, यहाँ से हम क्या करते हैं, बेस्ट एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करते हैं फॉर रिट्राइविंग डेटा एफिशिएंसी। एंड सेकंड फैक्टर लाइक इंडेक्स यूजिंग जॉइन मेथड सॉर्टिंग एल्गोरिदम आर कंसीडर्ड टू बी मिनिमाइज क्वेरी कॉस्ट। इन सब को हम यूज करके क्या करते हैं, क्वेरी कॉस्ट को हम क्या करते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं। तो बेसिकली हमें क्या है इसमें, स्टेप्स क्या थे हमें उस ऑप्टिमाइज करने के लिए। फर्स्ट था ये, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं अलजेब्रिक रिलेशन में, ठीक है, इस तरह से। सेकंड हमारा था लॉजिकल ऑप्टिमाइजेशन, इसमें क्या था, हम रीराइट कर रहे हैं यूजिंग इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन का यूज करके। एंड थर्ड में क्या करने वाला है हम यहाँ पे, हम फैक्टर्स लाइक हम इंडेक्स यूजेस ज्वाइन मेथड्स एंड ये सब करके क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज क्वेरी कॉस्ट। ओके, तो ये था हमारा लाइक क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन करने का, ठीक है। और इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना इसको, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस इतना आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। बट हम पॉइंट देख लेते हैं कि और इसमें पॉइंट क्या है। तो हमने फर्स्ट देखा था स्टेप्स, हमारे देख लिया ना स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, अगर अगर आगे देखते हैं हम, तो बस आपको एक ओवरव्यू ले लीजिए आप लोग। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है, रिलेशनल एक्सप्रेशन का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है ये, लाइक फर्स्ट करेंगे सेलेक्ट पुश डाउन, है ना। देखिए, अच्छा समझते हैं, अच्छे समझ लेते हैं, ठीक है, एक बार ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, एसक्यूएल क्वेरी कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग रिलेशनल अलजेब्रा, ठीक है। एसक्यूएल क्वेरी क्या है, कैन बी रिप्रेजेंट एज रिलेशनल अलजेब्रा, जो कि हमने क्या किया था यहाँ पे, हमने फर्स्ट स्टेप में दिया था, ठीक है, यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया था, ठीक, कन्वर्टेड इनटू द इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, a query can be represented in the using the relational algebra which provides different ways to execute the same query। इससे क्या होता है, हमें मिलते हैं डिफरेंट वेज, ठीक है, यूज करने के सेम क्वेरी को, है ना। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग दीज रिलेशनल एक्सप्रेशन इनटू द मोर एफिशिएंट फॉर्म। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रिलेशनल अलजेब्रा, लाइक इसमें हम क्या करें, ट्रांसफॉर्मिंग दीज रिलेशन एक्सप्रेशन इनटू द मोर एफिशिएंट, गॉट इट। तो कॉमन ट्रांसफॉर्मिंग टेक्निक्स, पहले क्या, सिलेक्शन पुश डाउन। ओके, तो हमारे पास इसकी टेक्निक्स हैं कि हम रिलेशनल एक्सप्रेशन को कैसे चेंज कर रहे हैं। फर्स्ट हो गया हमारे पास सिलेक्शन पुश डाउन, ठीक है। सेकंड हो गया प्रोजेक्शन पुश डाउन। ओके, इसमें हम रिमूव करेंगे ये सब, ठीक है, आपको इतना डीप नहीं बनाते, ठीक है। थर्ड अपना है ज्वाइन रीऑर्डरिंग, ठीक है, रीऑर्डरिंग ज्वाइन ऑपरेशंस। फोर्थ लाइक हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, तीन हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो फर्स्ट क्या था, सिलेक्शन पुश डाउन, जिससे हम क्या कर रहे हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशंस को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं किसमें, लाइक जिससे हम क्या कर, उससे लाइक हम उससे रिलेवेंट या कम से कम लाइक क्वेरी ऑप्टिमाइज करके हम उसमें एफिशिएंट, उसको एफिशिएंटली यूज कर सकें क्वेरी को, ठीक है, सेम आउटपुट के लिए। तो सिलेक्शन पुश डाउन, सेकंड वन प्रोजेक्शन पुश डाउन, एंड थर्ड इज ज्वाइन रीऑर्डरिंग। ओके, रीअरेंज ज्वाइन फॉर एफिशिएंसी, गॉट इट। और आपको ये सीट प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और अच्छे से, ठीक है। अगर आपको इसमें एडिशनल नॉलेज लेनी है, अगर आपको ये सब एग्जीक्यूट करने हैं आपको ये सब, ठीक है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, गॉट इट। अब बात करते हैं चॉइस ऑफ एवोल्यूशन प्लान, ठीक है। तो वंस क्वेरी इज ट्रांसफॉर्म, एक बार क्या है, क्वेरी हमारी जो है कि ट्रांसफॉर्म हो गई, वंस क्वेरी इज ट्रांसफॉर्म इनटू द ऑप्टिमाइज्ड रिलेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हम कहाँ आ चुके हैं, हम सेकंड ऑप्शन आ चुके हैं। अगर हमारी क्वेरी क्या है, एक ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, हमने ट्रांसफॉर्म करने के तीन वेज देख लिए, ठीक है। उसके आगे नेक्स्ट स्टेप क्या पढ़ने वाले हम लोग, कि चॉइस ऑफ एवोल्यूशन प्लान हम किसका चॉइस करें, ठीक है। तो अगर क्वेरी हमारे ट्रांसफॉर्म इनटू द ऑप्टिमाइज्ड रिलेशनल एक्सप्रेशन, ऑप्टिमाइज्ड रिलेशनल एक्सप्रेशन में आ चुकी है, द सिस्टम मस्ट डिसाइड हाउ टू एग्जीक्यूट इट एफिशिएंटली। ओके, तो सिस्टम को डिसाइड करना होता है कि हाउ टू एग्जीक्यूट इट, ओके, एफिशिएंटली। तो फर्स्ट है चूजिंग एन एक्सेस मेथड, फुल टेबल स्कैन रीड ऑल रिकॉर्ड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चूज करेंगे एक एक्सेस मेथड का, जिसमें क्या करेंगे, फुल टेबल स्कैन करेंगे। सेकंड है इंडेक्स स्कैन करेंगे। ओके, सेकंड स्टेप आएगा सेलेक्टिंग अ जॉइन एल्गोरिथम, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जॉइन एल्गोरिथम को, जैसे कि नेस्टेड लूप ज्वाइन, हैश ज्वाइन एंड सॉर्ट मर्ज ज्वाइन। ओके, नेस्टेड लूप ज्वाइन क्या होता है, सिंपल बट स्लो फॉर लास्ट डेटा सेट, यूजेस अ हैश टेबल फॉर एफिशिएंट मैचिंग। और क्या करता है, सॉर्ट मर्ज क्या करता है, सॉर्ट टेबल्स फर्स्ट देन मर्ज देम। ओके, गॉट इट। देन इसके बाद सॉर्टिंग स्ट्रेटजीज आती है हमारे पास, मर्ज सॉर्ट, इंडेक्स सॉर्टिंग। ओके, एंड हमारा लास्ट आएगा कॉस्ट बेस्ड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन।
कॉस्ट बेस्ड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, ये क्या होता है देखिए, अ क्वेरी ऑप्टिमाइजर इवेल्यूएट करता है multiple executions plan and select the most efficient one based on the estimated cost. ओके तो हम क्या करते हैं, द क्वेरी ऑप्टिमाइजर इवेल्यूएट करता है, क्या करता है, मल्टीपल एग्जीक्यूशन प्लान्स को एंड सेलेक्ट द मोस्ट एफिशिएंट वन बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है, सिंपली कॉस्ट बेस्ड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन क्या हो गया, हम बात कर रहे हैं कॉस्ट के ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हम किसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट एफिशिएंट वन बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड कॉस्ट। एंड हाउ इज क्वेरी कॉस्ट मेजर्ड, बात करते हैं कि किसी क्वेरी की कॉस्ट को कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमें पता था कि क्वेरी अगर हम फायर कर रहे हैं तो उसमें क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज होने वाला है, सीपीयू यूज होने वाला है, मेमोरी यूज होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या है, उसी कॉस्ट को मेजर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है डिस्क इनपुट आउटपुट कॉस्ट, सीपीयू कॉस्ट, मेमोरी कॉस्ट, नेटवर्क कॉस्ट। ओके, तो द नंबर ऑफ द डिस्क एक्सेस रिक्वायर, द अमाउंट ऑफ द प्रोसेसिंग पावर नीडेड, द अमाउंट ऑफ रैम रिक्वायर्ड, या डेटा ट्रांसफर कॉस्ट इन द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। ओके, तो इन सब के हम काउंट करेंगे कितना यूजेस होने वाले हैं, कितना यूज होगा उसमें। ठीक है, तो उससे हम क्या करते हैं, किसी क्वेरी की कॉस्ट है उसको हम मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट बेस्ड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन आपका इतना हो गया, गॉट इट। तो दिस इज द क्वेरी कॉस्ट बेस्ड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। ओके, कुछ एग्जांपल्स हैं देखिए, जैसे कि यहाँ पे कंसीडर करते क्वेरी, देखो सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज क्या है, जिसकी एज क्या है ग्रेटर देन 20 होगी। ठीक है, तो विदाउट एन इंडेक्स द सिस्टम स्कैन ऑल रिकॉर्ड्स, गॉट इट, एंड विद एन इंडेक्स द सिस्टम क्विकली रिट्राइव्स रिलेवेंट रिकॉर्ड रिड्यूसिंग एग्जीक्यूशन टाइम। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम अगर इंडेक्सिंग कर रहे हैं, इंडेक्स दे रहे हैं, तो वहां पे क्या हमारा इजिली जो हमारा डेटा है वो रिलेवेंट डेटा रिड्यूस एग्जीक्यूशन अब कम से कम टाइम में क्या है हमें मिल जाएगा, गॉट इट। अब बात करते हैं क्वेरी एग्जांपल उसका प्लान देखते हैं। ठीक है ना, सेलेक्ट नेम फ्रॉम द एम्प्लॉय वेयर एज इज ग्रेटर देन 30, पॉसिबल एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजीज, पहला फुल स्कैन टेबल, सेकंड है इंडेक्स स्कैन। ठीक है, यूज एन इंडेक्स ऑन एज टू फेच ओनली रिलेवेंट डेटा, फुल स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, रिलेवेंट स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, द ऑप्टिमाइजर सेलेक्ट इंडेक्स स्कैन। ओके, इफ एन इंडेक्स एग्जिस्ट लीडिंग टू बेटर परफॉर्मेंस। ओके, अगर हमारा इंडेक्स एग्जिस्ट कर रहा होगा उससे क्या हमारे बेटर परफॉर्मेंस आने वाली है। ठीक है, गॉट इट। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, इसमें क्वेरी बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन देखा। ठीक है, या ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है वो देखा हमने, और किस प्रकार से करते हैं, तो ये सब हमने इसमें अपना डिस्कस किया। एंड हम बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जो कि हमारी है क्वेरी कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, अब क्वेरी कॉस्ट हम देख चुके हैं, बस यहाँ पे लास्ट टॉपिक हम उसको बिल्कुल डीप में पढ़ने वाले हैं कि एग्जैक्टली कैसे वो मेजर करते हैं। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द क्वेरी इज मेजर्ड यूजिंग डिफरेंट मैट्रिक्सेस। ओके, फर्स्ट है डिस्क एक्सेस कॉस्ट। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है डिस्क एक्सेस कॉस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी कॉस्ट फैक्टर इन द क्वेरी एग्जीक्यूशन। हमारा क्या है, प्राइमरी कॉस्ट फैक्टर है किसी भी क्वेरी एग्जीक्यूशन में, measured by the number of disk input output operations. Okay, measured by the number of disk input output operation. Okay, read and write. Okay, उस तरह से एग्जाम्पल डिस्क एक्सेस कॉस्ट कैलकुलेट। देखिए एज्यूम अ टेबल हैज इतने रिकॉर्ड्स। ठीक है, किसी टेबल में क्या है 10 लाख रिकॉर्ड्स हैं, स्टोर इन द इतने ब्लॉक्स। ओके, 10,000 ब्लॉक्स में है, ईच ब्लॉक होल्ड्स 100 रिकॉर्ड। ठीक है, हर एक ब्लॉक क्या है 100 रिकॉर्ड्स क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, बिल्कुल, गॉट इट। तब जाके हमारे पास क्या बनेंगे, इतने रिकॉर्ड्स होंगे। ठीक है, विदाउट एन इंडेक्स अ क्वेरी स्कैनिंग ऑल रिकॉर्ड्स रिक्वायर्स इतने डिस्क। ओके, इतने डिस्क एक्सेस की जरूरत होगी, गॉट इट, क्योंकि हमारे पास क्या है इतने ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो इतने डिस्क होगी। विद एन इंडेक्स, अगर हम यूज कर रहे हैं इंडेक्स का यूज कर रहे हैं वहां पे, तो इफ एन इंडेक्स हेल्प लोकेट द रिकॉर्ड्स इन 10 डिस्क एक्सेस। ठीक है, अगर हमने इंडेक्स का यूज किया तो हम क्या करने वाले हैं 10 डिस्क एक्सेस को ही 10 डिस्क एक्सेस करेंगे। ठीक है ना, इन 10 डिस्क एक्सेस द क्वेरी इज मच फास्टर। ओके, गॉट इट, क्योंकि हम बिना इंडेक्स के इतना यूज करने वाले थे, तो अभी क्या करने वाले, हम अगर इंडेक्स हमारे पास है तो हम सिर्फ 10 को यूज करेंगे। इस प्रकार से क्या है हमारे यहाँ पे डिस्क एक्सेस कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। ओके, बात करते हैं सीपीयू कॉस्ट की, ये कैसे होगा, तो सीपीयू कॉस्ट मेजर इन द टर्म ऑफ सीपीयू इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन। ओके, कि सीपीयू ने कितने इंस्ट्रक्शंस यूज किए हैं उसके अकॉर्डिंग हम सीपीयू कॉस्ट को लेंगे, गॉट इट। तो इंक्लूडिंग कंपैरिजन
इंक्लूड्स कंपैरिजन, सॉर्टिंग, एग्रेशन एंड द फंक्शन। ओके, तो ये सब हमारे क्या है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड के अंदर आएंगे। ठीक है, एग्जांपल सीपीयू कॉस्ट इज सॉर्टिंग। ठीक है, अ टेबल हैज 1 मिलियन रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड सॉर्टिंग। ठीक है, तो यूजिंग बबल सॉर्ट लाइक our recording is o n square and merge sort o log n, then the like 10 to the power 6 to the power 2 and 10 to the power 6 log 10 based operation। so इसमें क्या है हमारा मच फास्टर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग यूज कर रहे हैं कि हमारा एक सीपीयू जो है कितने इंस्ट्रक्शंस को यूज कर रहा है और किस प्रकार से हम सॉर्ट करेंगे, है ना। तो अगर हम मर्ज सॉर्ट का यूज करते हैं तो हमारे पास क्या है, इतने लाइक हमें ऑपरेशन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कम ऑपरेशन करने पड़ेंगे तो हम क्या है मच फास्टर उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं मेमोरी कॉस्ट की, तो इसे हम कैसे करेंगे कि इसे कैसे यूज करेंगे, अमाउंट ऑफ रैम रिक्वायर्ड टू क्वेरी एग्जीक्यूशन। किसी भी क्वेरी को एग्जीक्यूट करने में हमारे पास कितनी रैम रिक्वायर हो रही है, तो दैट इज योर मेमोरी कॉस्ट। ठीक है, क्वेरी इन्वॉल्व सॉर्टिंग, ज्वाइन, एग्रेशन एंड मे रिक्वायर एक्स्ट्रा मेमोरी। ठीक है, तो अगर हम जब ये भी इतनी सॉर्टिंग को हम यूज करते हैं, जब भी हम सॉर्टिंग यूज करते हैं तो हमारे लाइक रैम पे लाइक हमारी रैम यूज होगी वहाँ पे, तो कितनी रैम रिक्वायर्ड होगी, कितना यूज होगा वहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या है मेमोरी कॉस्ट को मेजर करेंगे। ठीक है, एग्जांपल मेमोरी कॉस्ट सॉर्टिंग कैसा, लाइक सॉर्ट कर रहे हैं हम किसी भी 1 मिलियन। सॉर्टिंग क्या होता है हमने देखा था ना, फिल्टर करना होता है, फिल्टर आउट करना होता है। तो ये टेक्निक्स होती है अपने कंप्यूटर में सॉर्टिंग। ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे आगे चल के, अभी आप सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसको आप लोग सॉर्टिंग्स की। ठीक है, मर्ज सॉर्ट, बबल सॉर्ट, ऐसे लाइक हमारे पास बहुत सारी सॉर्टिंग टेक्निक होती हैं। और अभी के लिए समझिए उसमें हम लाइक सॉर्टिंग टेक्निक से हम लाइक टाइम को रिड्यूस करते हैं कि कितना टाइम हमारा लाइक ये हमारी जो एल्गोरिदम है ले रही है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग, तो अभी यहाँ पर बताया कि सॉर्टिंग हम कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं या फिल्टर आउट कर रहे हैं 1 मिलियन रिकॉर्ड्स को। इफ रैम इज अवेलेबल, सॉर्टिंग इज परफॉर्म इन द मेमोरी फास्टर। इफ रैम इज इनसफिशिएंट, डेटा इज स्टोर इन द टेम्पररी डिस्क फाइल स्लोअर, है ना। क्योंकि हमारे पास रैम अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, वहां पे डेटा जो होगा, थोड़ा डेटा जो होगा वो कहाँ पे यूज करेंगे, डेटा स्टोर इन द टेम्पररी डिस्क। ओके, टेम्पररी डिस्क को स्टोर करेंगे, फिर एग्जीक्यूट होगा ऐसे करके। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा जो सॉर्टिंग है वो क्या होगी, फास्ट नहीं हो पाएगी। गॉट इट। तो अगर हमारे पास अवेलेबल है, मेमोरी अवेलेबल है, तो क्या होगा हमारा फास्ट लाइक हमारी प्रोसेस चलेगी सॉर्टिंग की। ठीक है, तो ये हमारे हो गए मेमोरी कॉस्ट। ओके, लास्ट बात करते हैं नेटवर्क कॉस्ट की। ये क्या होता है देखिए, ये कैसे यूज करेंगे, कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा अक्रॉस नेटवर्क इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में लाइक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होंगे। ठीक है, तो उसमें हम लाइक कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा अक्रॉस नेटवर्क। ओके, ट्रांसमिटिंग डेटा अक्रॉस नेटवर्क में जो हमारे लाइक नेटवर्क को लाइक ट्रांसमिट करने में जो भी हमारा कॉस्ट आने वाला है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, तो उससे हम क्या करेंगे, नेटवर्क की कॉस्ट को मापने वाले हैं। और एग्जाम्पल के लिए क्या करते हैं देखिए, रनिंग अ क्वेरी ऑफ Amazon RDS में रिक्वायर डेटा ट्रांसफर बिटवीन द रीजन्स इंक्रीज लेटेंसी। ओके, तो हम जैसे कि लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हम जितना भी डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उसमें हमारी जो कॉस्ट आने वाली दैट इज योर कॉल नेटवर्क कॉस्ट। गॉट इट। ठीक है, अब हम क्वेरी की कॉस्ट एस्टिमेट्स कैसे करेंगे देखिए, फॉर एग्जांपल हम अब यहाँ पर हम रियल एग्जांपल देखने वाले हैं कि अगर कोई भी क्वेरी है तो उसको हम रियल लाइफ में कैसे करेंगे। देखिए, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज 30 विदाउट इंडेक्सिंग, हम क्या करने वाले हैं, पूरा एंटायर टेबल करने वाले हैं। ठीक है, जो कि गलत है। और अगर हम इंडेक्स दे दें, विद इंडेक्स अगर करें, ठीक है, विद इंडेक्स करें, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास लोअर क्वेरी कॉस्ट आने वाली है। ठीक है, क्योंकि हम क्या करने वाले, सिर्फ 10 ब्लॉक को एग्जिस्ट करने वाले। ठीक है, तो इस तरह से क्या है हमारा फर्स्ट केस में हम लोग यहाँ पे हम लोग इसको कर ले। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सब चीज़ों को करेंगे। ठीक है, तो अभी हम हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि क्वेरी लाइक हम कैसे उसकी कॉस्ट हम मेजर करते हैं। और आप लाइक देख डिस्क में हम क्या मेजर करते हैं, तो लाइक हम मेजर क्या करते हैं डिस्क में, एग्जांपल के लिए डिस्क एक्सेस कॉस्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, सीपीयू में करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं, मेमोरी कॉस्ट में क्या देखते हैं कि हमारी वहाँ पर रैम कितनी यूज हो रही है, रिक्वायर कितनी हो रही है। ठीक है, नेटवर्क में क्या देखते हैं कि हमारे कितने नेटवर्क ट्रांसमिट किए गए। तो इस तरह से लाइक हम इसको क्वेरी की कॉस्ट को अप्रोच करते हैं। ठीक है, और हमने अपना चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और आपको ये सभी पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, लिंक में। और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, लाइव क्लासेस लेते हैं, ठीक है, तो उनको वहाँ पे ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।